अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जी, ये बड़ा सेंसिटिव है और इसके ऊपर बात करने के लिए हौसला भी चाहिए और इसको सुनने के लिए जो है आपको अपनी थोड़ी सी जो शर्म है वो हटानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि बड़ा बेशर्मी वाला शायद ये सब्जेक्ट हो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप लोग होते हैं। उसकी वजह ये है, बल्कि कल परसों भी मैंने एक मेरी वीडियो थी तो मैंने उसके ऊपर जो नमस्कार, सत श्री अकाल और इसके बाद मैंने वाहे गुरु जी का खालसा, कोई इस तरह की मैंने दो तीन बातें की थी। तो उसके ऊपर किसी साहब ने कमेंट्स किए हुए थे कि जी कि आप जो है कलमा एक मरतबा पढ़ लीजिए। सो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी का और ख़ासकर मैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बचपन से हम लोगों को जो सिखाया जाता है वो दीन और इस्लाम जो है वो इतना खौफनाक तरीके से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि वो इंसान मज़हब को जो है वो एक बड़ा खौफनाक एक एलिमेंट समझता है कि जी के मज़हब शायद डरा के लिए है, डराने के लिए है। जबकि जितने भी मज़ाहब होते हैं, जितने भी रिलीजियस हैं, ये बड़ा आपको अमन का दर्स देते हैं। मैं अभी पिछले दिनों में उमरा पे गया हुआ था तो वहाँ पे तमाम रंग और नस्ल के लोग जो हैं वो आते हैं। पूरी दुनिया से जो है हर तरह का कलर का शख्स जो है वो वहाँ पे दिखाई देता है। और जब वो खाना काबा में या मस्जिद नबवी में पेश होते हैं, वहाँ पे हाज़िरी लगवाते हैं अपनी, तो वहाँ पे वो जो है ना एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो वहाँ पे सभी लोग जो हैं वो एक ही सफ़ में एक ही तरह के दिखाई देते हैं। लेकिन जो है एक्सट्रीमिज्म जो है वो अपने अंदर से एक तो निकालिए। और बल्कि मुझे बड़ा एक इसी बात से मुझे अपनी ही जो चीज़ एक ज़हन में मेरे आई कि वहाँ पे बचपन में हम लोग देखते थे कि कुरान पाक जो है उसके ऊपर बड़ा गिलाफ चढ़ा के और वो बड़ी ऊंची जगह के ऊपर जो है वो रखे जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में कि जी जिन्हों पर छत्तियाँ कही दियाँ ने या ऊपर की जगह पे रखते हैं ताकि बेअदबी ना हो, और वहाँ पे बड़ा ऊपर करके रखते हैं। और मैंने खाना काबा में देखा कि वहाँ पे ड्रॉज लगे हुए हैं, वहाँ पे शेल्फें लगी हुई हैं, कुरान पाक जो है वो वहाँ पे पड़े हैं। क्योंकि वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी के कुरान पाक जो है ये इल्म हासिल करने के लिए है, ये इसको पढ़ना है आपने और समझना है। और लेकिन वहाँ पे हमारे सोसाइटी में या वहाँ पे बताया ये जाता है कि जी इसकी सब इज्जत कीजिए और ना आपने इसको समझना तो है नहीं वहाँ पे लोगों ने। तो वो बहरहाल ये बड़ा अजीब सा कई लोगों की मंतक होती है। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि आप कलमा पढ़ लीजिए, आपको दोबारा से कलमा पढ़ें। इसका मतलब ये था कि आप नॉन मुस्लिम हो गए हैं तो कलमा पढ़िए। चलिए, आपकी ख्वाहिश के ऊपर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कलमा पढ़ लिया। लेकिन यह है कि अपने यहाँ पे दिमाग को जो है वसी कीजिए और बाकी जितने भी रिलीजियस हैं उनकी भी तालीम हासिल कीजिए। बल्कि उनकी तो तालीम दूर की बात है, कहाँ पे आप हासिल करेंगे। आप जो आपका अपना मजहब जो है जिसको इस्लाम कहा जाता है, उसको अगर आपको अरबी नहीं आती तो उसको आपकी जो भी ज़बान है, उर्दू अगर आपकी ज़बान है या पंजाबी है, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन वाले कुरान पाक भी मिल जाते हैं। कुरान पाक को अरबी में सवाब के लिए पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए ताकि आपको उसका पता चले कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। दीन को समझना बड़ा ज़रूरी है, ना सिर्फ के अगले अनुमान में डराई जाना। चलिए, एनीवेज, जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी सेक्सुअल पोजीशन की वजह से जो है, जैसे कोई गे है और या उसके बाद कोई कोई होमोसेक्सुअल है या कोई लेस्बियन है, तो क्या वो अपना जेंडर जो है या अपनी उनकी जो माइंड सेट है, क्या वो उसको चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में या नहीं कर सकते। एक तो बेसिक सा एक बुनियादी एक सवाल जो है वो ये है। बहुत से लोग जो हैं जिस वक्त यूके में होते हैं या किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे होते हैं और वो वहाँ पे असाइलम जब क्लेम करते हैं या अपना ह्यूमन राइट्स लॉ के ऊपर जो है अपना केस फाइल करते हैं, तो वहाँ पे एक सेक्शन एक आता है कि डू यू बिलोंग टू अ सोशल ग्रुप जो है या पर्टिकुलर
सोशल ग्रुप, क्या आपका किसी ऐसे ग्रुप से ताल्लुक है? चूंकि जो जो असाइलम होता है वो आपका डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर होता है, आपका होता है रिलीजियस के ऊपर कि जी आप शिया थे तो बाद में आप सुन्नी हो गए, सुन्नी थे तो शिया हो गए, वहाबी हो गए, या आप मुस्लिम थे तो आप क्रिश्चियन हो गए, आप अहमदी हो गए, आपने अपना जो मजहब था वो चेंज कर लिया, तो उसकी वजह से आपको खौफ है आपकी उस कम्युनिटी में कि जी कि आपके इस खौफ की बेस के ऊपर जो है आपको मार ना दिया जाए, तो इसलिए जो है वो आप किसी सेफ कंट्री में जाके अपनी प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, दैट्स कॉल्ड असाइलम। इसी तरह पॉलिटिकल भी सिचुएशन ऐसी ही होती है कि जहां पे आप ये कहते हैं कि जी मेरा फलां किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है और जो मेरे ओपोनेंट पार्टीज हैं या मेरे जो मुखालफीन हैं वो मुझे मुझे उनसे डर है, खतरा है कि वो मुझे मार देंगे, लेकिन चूंकि वो बड़े पावरफुल हैं और मैं अपनी स्टेट से या अपनी पुलिस या अपनी एजेंसियों से जो है मैं मदद नहीं ले सकता, चूंकि मैं वीक हूं और वो पावरफुल हैं। इसी तरह जो है आपका किसी डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक आ जाता है, जैसे मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पे होमोसेक्सुअल, या पाकिस्तान की ना भी बात करें तो हम एज मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, सऊदी अरब इसमें शामिल है, इसमें यूएई है, ओमान है, कतार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सो ये तमाम कंट्रीज में जो है इसमें होमोसेक्सुअल जो है मेल टू मेल मैरिज जो है वो अलाउड नहीं है, लड़की लड़की से शादी नहीं कर सकती। लेकिन यूके जो है ये एक आज़ाद कंट्री है, इंडिपेंडेंट है, इत्थे मुंडा मुंडे दे नाल यारी ला सकता है, कुड़ी कुड़ी दे नाल यारी ला सकती है। सो लड़का लड़के के साथ मेल टू मेल जो है सेम सेक्स जिसको मैरिज कहते हैं ये यहाँ पे लीगली अलाउड है। और यूके में जो है सेम सेक्स जिसको कहेंगे या सिविल पार्टनरशिप जो है वो इनटू अ मैरिज जो है वो एक लॉ है, कानून है, और इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। सेम सेक्स मैरिज मीन फीमेल जो है वो फीमेल से शादी कर सकती है, मेल मेल के साथ शादी कर सकता है, ये यहाँ का कानून है। यहाँ पे कोई मजहबी जुनूनी साहब जो है कोई ना कोई आके यहाँ पे चवल मत मारिएगा। मैं वकील हूँ, मैं यूके में प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ पे ये सारा कानून जो होता है यहाँ उसके ऊपर ही मैंने बात करनी होती है। मैं कोई ना मौलवी हाँ, ना मैं कोई दाढ़ी वाला हाँ, ना मैं उसे कोई पाकिस्तान च रह के मैं वहां की कोई वकालत कर रहा हूं कि जिसके ऊपर आप मेरी वीडियो के ऊपर आके कई लोग जो हैं वो बकवास खाम खा की कर जाते हैं। सो प्लीज मेरी वीडियो से जो है ना, जैसे वो दवाइयों मेडिसिन पे लिखा होता है ना, ये दवाई जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, तो इस तरह आप इस तरह के जो मजहबी लोग हैं खुदा के लिए मेरी वीडियो से जो है ना कोसों दूर रहिए। पता नहीं कईयों को ऐसी तकलीफ हो रही होती है कि जी भाई साहब मैं यहाँ पे यूके का वकील हूँ, मैंने यहाँ पे मेरे पास मेल टू मेल भी आएंगे, यहाँ पे फीमेल्स भी आएंगी, मैंने कोई दर्स या इस्लाम का कोई वो नहीं, मैं ठेकेदार नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे कोई दीन बांट रहा हूँ या कुछ और है। मैं यहाँ का लाइसेंस होल्डर वकील हूँ, मैंने यहाँ के कानून की वकालत करनी है। और यहाँ पे रेसिज्म नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिलीजियस का लोग आएगा, यहाँ पे लोग आएंगे तो मैं उनको सत श्री अकाल भी करूंगा, यहाँ पे नमस्कार भी करूंगा, अस्सलाम वालेकुम भी करूंगा। और यहाँ पे जवाबन वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे रंग नस्ल की पाबंदी नहीं है, यहाँ पे वाइट के, इंडियंस के, पंजाबियों के, पाकिस्तानियों के, तमाम कलर के लोगों के सेम राइट हैं। यहाँ पे एक ही कानून है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप 100 साल भी यहाँ सऊदी अरब में या दुबई में रह लें तो वो अरबी का राइट अरबी का रहेगा और वो दूसरा जो है वो फॉरेनर है तो फॉरेनर नहीं। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं इक्वल हैं। चलिए अब मैं बैक टू अपना असल पॉइंट की तरफ आता हूँ। एक शख्स आया यहाँ पे, उसने अपने जेंडर की वजह से या उसका शौक था, उसका हॉबी था, या उसको मेंटली तौर पे उसको अट्रैक्शन हुई, उसने जो है वो उसका ग्रुप से ताल्लुक बन गया, वो गे ग्रुप में बैठना शुरू कर दिया, उसका सेम होमोसेक्सुअल से उसका किसी का रिलेशनशिप बन गया, दोस्ती होगी किसी के साथ। तो उसके बाद जो है वो जो भी उसके मामला थे, हम यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ बात ये करना चाह रहे हैं कि क्या वाई कांट अ गे मैन मैरी विद अ वुमन जो है, कैन दे और नॉट। ये एक्चुअल इसका जो टाइटल है आज का, मैं वो यही देना चाह रहा हूं कि क्या अगर मैं गे हूं तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम के बाद जो है मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, तो क्या मैं किसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता हूं? ये एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल कर सकता हूं। उसकी वजह यह है कि लॉ में तो कहीं नहीं लिखा, आई डोंट रिकॉल, या मुझे तो कोई लॉ की यूके की का नहीं इस तरह का पता कि जी के
कहाँ कौन सा लॉ है जो स्टॉप कर रहा है मुझे कि मैं जो है वो मैरिज जो है किसी के साथ जो है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। कोई ऐसा लॉ नहीं है। सो हर शख्स जो है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, हर शख्स की एक आज़ादी है कि वो जो है वो मैं इस वक्त मेल टू मेल जो है मैं सेम सेक्स जो मैरिज है मैं वो करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ अर्से बाद अगर डिवोर्स हो जाती है, मैं उनके साथ मैं नहीं रहता हूँ। उसके बाद मुझे जो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, मैंने उसके बाद जो है सोचा कि नहीं मुझे अब फीमेल के साथ शादी करनी चाहिए। सो कानून तो मुझे स्टॉप नहीं कर सकता। मेरा वो क्या वहां पे चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सो इस तरह मेरा अगर अपना माइंडसेट है, सो लॉ की तरफ से जो है वो कोई पाबंदी नहीं है। सो ये एक तो दो तीन चीजें आ गई। अच्छा, फिर हम अब आते हैं बैक टू इस पॉइंट की तरफ कि क्या यूके लॉज जो हैं, क्या होम ऑफिस जो है, क्या इमिग्रेशन कानून जो है वो जो है मेरा वीज़ा जो है या मेरा आईएलआर जो है, जो मेरा इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है, या मेरे पास जो सिटीजनशिप जो है, क्या वो होम ऑफिस उसको कैंसिल कर सकता है और किस बेस के ऊपर ये कर सकता है? ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि खौफ का एलिमेंट ये होता है कि मैंने केस किया, उसके बाद मुझे लट से मुझे अपने होमोसेक्सुअल की बेस के ऊपर, या मुझे गे होने की बेस के ऊपर, या मुझे लेस्बियन होने की बेस के ऊपर मुझे होम ऑफिस ने वीज़ा ग्रांट कर दिया। अब मुझे जो है मैं उसमें मैंने गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, या मैंने किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं किया, मेरा सचमुच में मेरा ताल्लुक था। उसके बाद अब मेरा अगर माइंडसेट चेंज हो गया है तो मुझे होम ऑफिस जो है इस बेस के ऊपर अगर मेरा वीज़ा रिवोक करता है तो वो तो ह्यूमन राइट्स लॉ की वायलेशन आ जाती है। लेकिन कौन सी बेसिस के ऊपर होम ऑफिस जो है वीजा को रिवोक कर सकता है? उसमें अंडर सेक्शन 40 जो है, ये जो ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1981 का जो कानून है, जिसका सेक्शन 40 जो है वो बहुत कैटेगोरिकली इट्स अ वेरी क्लियर लॉ जो है, उसमें जो है 4-5 चीजों की जो है वो डेफिनेशन जो है वो दी गई है कि किन बेसिस की के ऊपर कौन सी बुनियादें ऐसी हैं कि होम ऑफिस जो है वो आपका वीज़ा, आपका वीज़ा के तो खैर मैं नहीं कहूँगा, हम आईएलआर की बात कर रहे हैं। आईएलआर जो है, या आपका जो सिटीजनशिप जो है, या आपका जो पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट जो है, उसको रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। उसकी नंबर 1 फ्रॉड। अगर मैंने अपना जो सिटीजनशिप है या जो स्टेटस जो है मैंने अपना फ्रॉड की बेस के ऊपर लिया है, फ्रॉड की बेस डिफरेंट कोई सी भी हो सकती है। उसमें फ्रॉड के एलिमेंट में ये भी आ सकता है कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कोई था, मेरा नाम कोई था, मैंने जो है किसी और के नाम के ऊपर यूके में आके मैंने मुख्तलिफ चीज़ें इनको बतू के सेटिस्फाई करके मैंने यहाँ की नेशनलिटी ले ली। सो ये टेक्निकली तौर पे ये फ्रॉड के जुमरे में आ जाता है। सेकंड आ जाता है फॉल्स इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर। फ्रॉड आ गया आपका, फॉल्स इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आ गया। कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट जो है वो आ जाता है। कंसीलमेंट मीन कि आपने किसी चीज को जो है कंसील किया है, छुपा के जो है उसको डिफरेंट तरीके से बताया। मेरा नाम कैसर बारी है, मैंने अपना जो था वो डिफरेंट किसी और शख्स का नाम जो था कैसर बारी था, और मैंने अपना एडिट किए डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपना मुख्तलिफ फेस जो है अपना मैंने लगा दिया उसके ऊपर, लेकिन एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मेरे नहीं थे। डेट ऑफ बर्थ या बाकी चीज़ें मैंने ऊपर नीचे करके कंसील कर ली, उसको हाइड कर दिया, ओमिट कर दिया, डिलीट कर दिया, एडिट कर दिया, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो मैंने अपनी नेशनलिटी ले ली। फ्रॉड आ गया जी, फॉल्स इंफॉर्मेशन आ गई, कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट जो है वो आ गया। ये तीन जो है बेसिक रीजन जो है वो उसमें आ जाती हैं। और अगर हम साथ ही दूसरी तरफ आ जाते हैं कि और कौन सी ऐसी सीरियस ऐसी सिचुएशन है जहां पे डिप्राइव किया जा सकता है, आपको महरूम किया जा सकता है, आपका पासपोर्ट जो है ब्रिटिश पासपोर्ट, उसको होम ऑफिस जो है उसको रिवोक कर सकता है। लेकिन जेन में रखिए, रिवोकेशन से पहले, कैंसलेशन से पहले वो आपको नोटिस देंगे, आपको बताएंगे कि हम इस बेस के ऊपर आपको ये आपका पासपोर्ट या आपका आईएलआर जो है या आपकी सिटीजनशिप जो है उसको कैंसिल कर रहे हैं, और वो आपको बाकायदा मौका देंगे कि आप उनको रीजंस बता सकें और उनको मुतमिन कर सकें कि जी आपने ऐसा वाकई किया है कि नहीं किया। आपको पूरा पूरा जो है वो इंसाफ का केस फाइट करने का मौका दिया जाएगा, और उसके बाद अपील, ऑब्वियसली अपील राइट और जुडिशियल रिव्यू सारे आपके पास राइट होते हैं। सो
नंबर वन, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स मीन होता है कि आपने कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो ज़्यादा पब्लिक एट लॉज जो होती है, जो ज़्यादा लोग जिसमें शामिल है, जिसमें पूरी कम्युनिटी को जो है वो नुकसान हो सकता है, आपने कोई इस तरह का कोई एक्ट जो है वो किया है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी जो है। नेशनल सिक्योरिटी मीन जो कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टेररिज्म एक्टिविटीज़ में आप शामिल है, आपने कोई इस तरह का एक्टिविटीज़ आप कर रहे थे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, आप उस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल थे, शामिल हैं, या आप जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे आप उनको अबैट कर रहे हैं, आप उनको उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, आप उनको बैकअप जो है वो दे रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो है वो इस तरह का कि वॉर क्राइम जो है, ये अक्सर आपने जो एप्लीकेशन जौन सी भी आप करते हैं यूके की, फॉर एग्जांपल आपने विजिटर वीज़ा की स्किल्ड वर्कर की करते हैं, या आप कोई से स्पाउस की जौन सी भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसमें भी ये 4-5 सेक्शन जो हैं वो एंड के ऊपर आते हैं, जिसको मोस्टली लोग जो हैं वो नो 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 करते हैं, क्योंकि उसमें आता है कि वॉर क्राइम, क्या आप इस तरह के किसी वॉर क्राइम में शामिल तो नहीं है, कोई सीरियस ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, जैसे ये बोट्स के ज़रिए किसी को लेके आना इस कंट्री में, या इस तरह के जो चीज़ों में इन्वॉल्व होना, जो कि सीरियस लेवल का जो है वो क्राइम बनते हैं। तो वहाँ पे अगर ये 5-7 सिचुएशन जो ऐसी आएँ, तो होम ऑफिस के पास राइट होता है कि वो आपका वीज़ा या आपका जो आपकी नेशनैलिटी जो है, या आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो आपको कैंसिल कर सकें। लेकिन इसमें मैंने ये जो स्टार्टिंग में अर्ज़ किया कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो बहुत से लोग अपना माइंड सेट जो है वो चेंज करते रहते हैं। मुझे जिस भी बेस के ऊपर मुझे ILR मिल गया या सिटीजनशिप मिल गई, अब मैं सोचता हूँ कि मैं आउटसाइड दी कंट्री जो है वो मुझे माइंड सेट मेरा चेंज हो गया, मैं होमोसेक्सुअल नहीं रहा, मुझे जो है वो मैं मस्जिद में गया, या बाकी तरफ मैं मंदिर में गया, या बाकी तरफ मैं गया गुरुद्वारे में गया, मुझे वहाँ पे लोगों ने समझाया कि नहीं यार ये अच्छा काम नहीं है, ये क्या तुम किस चक्कर में पड़, मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। अच्छा काम है या बुरा काम है, मैं उसकी डेफिनेशन में नहीं जा रहा, लेकिन ये है मेरा माइंड सेट चेंज हो गया कि नहीं यार ये मैं दफ़ा करें, ये क्या है, डिफरेंट एक सिस्टम होता है, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ये क्या मैं मेल टू मेल सेक्स के चक्कर में पड़ा हूँ। सो मैंने उसके बाद जो है वो रिलेशनशिप में पड़ गया, मैं चाहे इनसाइड दी यूके पड़ गया या मैंने आउटसाइड दी। अब मैंने अपने पार्टनर को यहाँ पे लेके आना, मैंने शादी कर ली, अब मैंने अपने पार्टनर को भी करना है, तो क्या मैं पार्टनर का वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, मेरा राइट है। मैं उनका स्पाउस वीज़ा जो है, पार्टनर वीज़ा जो है, अगर मेरी मैरिज नहीं हुई तो मैं उनको एज अ मंगेतर करके बुलवाना है तो मैं उनका फियांसे का वीज़ा अप्लाई करूँगा। अगर मेरा उनके साथ रिलेशनशिप है और मैं मैरिज नहीं है मेरी, तो मैं उनका अनमैरिड पार्टनर का वीज़ा अप्लाई करूँगा। अगर मैंने उनके साथ मैरिज मैं नहीं कर सकता स्पाउस की, उसकी वजह ये है मैं मुस्लिम हूँ, मैं वहाँ पे जाके तो शादी मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि उत्थे में जाके ब्याह की करना है। मैंने मौलवियों ने कुट यहाँ पे ये यूट्यूब की वीडियो पे मौलवी कई जो हैं वो यहाँ पे जीने नहीं देते, तो वो वहाँ पे जाके मेरा मुंडा मुंडे के नाल या कुड़ी के साथ मेरी शादी का कौन एक्सेप्ट करेगा या कुछ और ऐसा। सो इसका मतलब है कि मैं उनको अनमैरिड पार्टनर के रूट के ऊपर या फियांसे वीज़ा के ऊपर यहाँ पे बुलवा के फिर उसके बाद मैं यहाँ पे उनके साथ यूके लॉ के मुताबिक जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है सेम सेक्स मैरिज या सिविल पार्टनरशिप या मैरिज जो है मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड करूँगा, और उसके बाद जो है मैं अपना स्पाउस का वीज़ा जो है वो यहाँ से स्विच करूँगा, जो है उनका स्विच करवाऊँगा। सो इसलिए लॉज जो होते हैं, जो कानून जो होता है वो बड़ा क्लियर होता है, उसमें बहुत से लोग एक दूसरे को डराते रहते हैं, बहुत से लोग जो है अगले को पता नहीं आई डोंट नो कि क्यों उनका क्या चस्का होता है लोगों का, एवं दूजे को डराई जाना और इस तरह की चीज़ें करता है। सो आज की इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको यही मैं कहूँगा, डॉक्टर और वकील जो है ये दो प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जब तक आप उनको खुल के अपना कुछ नहीं बताएंगे या उनके साथ खुल के बात नहीं करेंगे तो वो ना आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ना आपको चीज़ों को समझा सकेंगे। शर्म आती है, बहुत से लोग जो हैं शाय फील करते हैं कि यार मैं क्या बताऊं कि जी मैंने जब केस किया या मेरी जो और सिचुएशन थी, मैं लेस्बियन थी या मैं गे थी या मेरा LGBT ग्रुप से ताल्लुक था, मैं अब जेंडर चेंज कर दी, मुझे शर्म आएगी बात करने में जो है। सो भाई
जो है आप वकील जो होता है जिसके साथ आप बात करते हैं या डॉक्टर से जब आप बात करते हैं वो प्राइवेसी को बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे मेरे मेरे हो सकता है बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हों, लेकिन मैंने कभी कितनी मेरी पुरानी जो जौन सी भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, कभी किसी बंदे का नाम लिया हो, कभी किसी क्लाइंट का नाम लिया हो, कभी चूंकि हमें बाय लॉ अलाउ ही नहीं है, ये प्राइवेसी होती है। वकील का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, यहाँ पे हमें प्राइवेसी जो है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे हम किसी का, बल्कि अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ अगर ऑफिस में आ जाते हैं, बात करते हैं, चाहे हस्बैंड का केस है या वाइफ का केस है, जो ही वो उठ के चले गए, वाइफ का अगर केस है तो हस्बैंड अगर 1 घंटे बाद आके कहेगा मैं अभी अपनी वाइफ के साथ आया था तो काइंडली उनका फलां पेपर मुझे दे दीजिए, या अगले दिन वो पूछता है कि जी मेरी वाइफ के केस का क्या बना, हमें तब भी अलाउ नहीं है कि हम उस खामन को, उसके हस्बैंड को जो है वो केस की डिस्कस करें, क्योंकि वो क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट उसकी वाइफ थी, चाहे उसने फीस पे की जो भी है। हम ये कहेंगे कि भाई साहब या तो अपनी वाइफ को कहिए कि वो हमें कॉल करके अथॉरिटी लेटर दें कि आपके साथ हम बात शेयर करें, या जो है आपको ये लेटर लेके आइए कि जी हम आपको इन्फॉर्मेशन दें, हम तो अलाउड नहीं है। सो इस तरह बगैर शर्माए हुए, बगैर झिझक किए हुए, बगैर घबराए हुए, आराम से तसल्ली से, चाहे फ़ोन के ऊपर या प्राइवेटली वन ऑन वन ऑफिस में आके बिल्कुल इजी होके अपना मैटर जो है वो डिस्कस किया करें। और आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।